दोस्तों, आज की कहानी है बहू की डिलीवरी यहाँ ही होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू की डिलीवरी तो मायके में ही होगी। राधिका ने अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन मम्मी सुबी के मायके में इतनी सुविधाएं भी नहीं है और उस पर उसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। विनय सुबी की चिंता को देखकर बोला, लेकिन विनय, हमारे यही रीति रिवाज है कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता और मैं ये परंपरा बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। राधिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हे भगवान, कैसे मम्मी जी को समझाऊं, ये तो कुछ सुनने को जैसे तैयार ही नहीं है। भगवान, कुछ तो ऐसा करो कि मम्मी जी यही डिलीवरी के लिए मान जाए। सुबी के मन में ये सब सुनकर बहुत ज्यादा उलझन हो रही थी और वह मन ही मन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुमन, तुम अचानक इस समय उसी शहर में ब्याही सुमन अचानक घर आ गई। हाँ मम्मी, इधर बाजार तक आई थी सलू और उधर से सुबी के लिए गर्मा गर्म समोसे भी ले आई। सुबी को तो वैसे भी गर्मा गर्म समोसे पसंद है और इस समय तो और भी उसका मन चटपटा खाने का होता होगा। सुमन सेकते हुए बोली, लेकिन आप सब लोग इतना शांत क्यों है? दीदी, आप ही समझाइए ना मम्मी को। क्या समझाऊं भाई मैं? मम्मी जिद पर अड़ी है कि सुबी की डिलीवरी मायके में ही होगी और उसका डिलीवरी समय नजदीक भी आ रहा है और वो मम्मी की बात सुनकर बहुत चिंतित है। उसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और उस कस्बे में इतनी सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन मम्मी तो समझना ही नहीं चाहती। विनय के शब्दों में दुख बिल्कुल साफ झलक रहा था। मम्मी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप तो मुझसे फोन पर कह रही थी कि सुबह जबरदस्ती डिलीवरी के लिए मायके जाना चाहती है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? और आपने तो मेरी सासू माँ को तो मेरी डिलीवरी के लिए ये यह बच्चों का जन्म बेटी के ससुराल में होता और मेरी सासू माँ झट से आपकी बात मान भी गई थी, लेकिन सुबह के समय आप दोहरी सांस चल रही हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन बहू और बेटी के लिए रीति रिवाजों को कहना नहीं मानेगी और उनको ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं सुबह की डिलीवरी अपने घर ले जाकर करवा लूंगी। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। सुमन सुबह की चिंता को दूर करते हुए बोली, सुबह को तो इस समय यही लग रहा था कि सचमुच इस समय नंद रानी भगवान के रूप में आई है। अब और मुझको शर्मिंदा ना करो सुमन। विनय बेटा, बहू की डिलीवरी यही होगी और मैं उसकी खुद देखभाल करूंगी। अब तुम लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। राधिका ने संकल्प लेते हुए अपना निर्णय बदल दिया और इस निर्णय से सुबी और विनय बहुत खुश थे, क्योंकि सुमन ने उन दोनों की उलझन को समाप्त जो कर दिया था।